बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में ख़ुद को बदल के देख और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन इकराम, लाहौर का एक एरिया है कोट लखपत, उसमें 2 दिन के दौरान 30 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। ये 3 मार्च 2023 की खबर है। 30 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। तो मैं ज़रा हैरान हुआ कि ये 30 लोगों को 2 दिन में आवारा कुत्तों ने काट लिया। तो मैंने कहा ज़रा इसकी हिस्ट्री तो देखूं कि ये इस पे क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो मुझे एक खबर नज़र से गुजरी कि जी जो 2022 की थी, वो खबर थी कि जी कराची में, सिर्फ कराची में एक साल में 26,000 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। 2022 की खबर। मैंने कहा चल इससे थोड़ा सा पीछे ले लूँ, या 2022 की मुझे किसी और एरिया की खबर मिल जाए। तो वो 2020 की मुझे खबर मिल गई। तो 2020 की खबर मिली मुझे, सिंध में, पूरे सिंध में 1.5 लाख से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड हुए कुत्ते के काटने के। 1.5 लाख केसेस एक साल में। ये 2020 का डाटा था। मैं थोड़ा सा और आगे देखता हूँ इसको। 2019 का फिर मुझे एक रिपोर्ट मिली जिसमें थी कि जी सूबा सिंध के पहले 5 माह में 69,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 5 माह में 2019। इस 69,000 केसेस में से सिर्फ लाड़काना डिवीजन में 22,822 केसेस रजिस्टर्ड हुए। टोटल सिंध में 69,000, और सिंध की एक डिवीजन जो लाड़काना डिवीजन है, आप लोग सारे लाड़काना का नाम से वाकिफ़ होंगे, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे। उस एक डिवीजन में 5 माह के दौरान 22,822 केसेस रजिस्टर्ड हुए कुत्ते के काटने के। नाज़रीन, ये सिलसिला चल रहा है। और सिंध हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन दायर की। अल्लाह लोग बंदा था, उसने कहा कि मैं पिटीशन दायर करूँ, ये कुत्ते के काटे के केसेस इतने बढ़ रहे हैं और काम ख़राब हो रहा है। तो उसने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दी। सिंध हाई कोर्ट के जो सखर बेंच था, उन्होंने केस सुना इसका, और उसके बाद उन्होंने इस पे फैसला किया कि जी जिस एमपीए के एरिए में ये केसेस होंगे वो एमपीए इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। और उन्होंने 2 एमपीएस की रुकनीत भी मुअत्तली कर दी। फिर क्या हुआ, ये बड़ा औखा सवाल है। एक गैर सरकारी तंजीम थी, वो भी इसमें घुस गई। तो जब कोर्ट ने कहा कि जी आप इन आवारा कुत्तों का जो है वो बंदोबस्त करें, इनको जहर दे के मार दें, इनको तलफ करें, इनका कोई बंदोबस्त करें, तो वो गैर सरकारी तंजीम पहुँच के नहीं 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 ये बड़ा जुल्म हो रहा है जी, ये तो मतलब जान है जी कुत्ते, तो इनको आप कैसे कर सकते हैं। तो इनकी जो है ना वो नसबंदी कर दें, इनको जहर दे के ना तलफ करें, इनको ना मारें। तो ये मामला चल रहा है अभी तक। ये तो है हमारे मुल्क पाकिस्तान की हालत। अब ज़रा दुनिया में क्या हो रहा है, मैंने कहा जरा इस पर भी देख लूँ। तो फिर मुझे ये पता लगा कि दुनिया की कदीम तरीन बीमारियों में से ये एक बीमारी है, ये जो कुत्ते के काटने से बौलापन जो हो जाता है, ये तकरीबन 4,000 साल पुरानी बीमारी है, और दुनिया की 10वीं बड़ी बीमारी है, जिसमें डेथ रेशो जो है वो अबव 90% है। अंदाज़ा करें कितनी सीरियस बीमारी है। 1880 में मुमताज़ साइंसदान लुइस पास्चर ने पहली दफ़ा इस बीमारी के जरासीम दरियाफ्त किए, और दुनिया में हर साल इस मर्ज़ से 56,000 लोग जहाँ भाग होते हैं। और 29 सितंबर को इस बीमारी का आलमी दिन मनाया जाता है। और लोगों का फोकस देखें कि इतना सीरियसली वो इस बीमारी को ले रहे हैं कि जो उन्होंने एक दिन फिक्स कर लिया है कि जी जो इसके लिए वो सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए एक दिन फिक्स कर दिया हुआ है। तो अमेरिका में जो इस पर इतना फोकस किया गया और इसकी वैक्सीनेशन इतनी बड़े पैमाने पर की गई कि जो उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि जी 100 केसेस उनके एक साल में होते थे, तो अब उन्होंने रिड्यूस करके वो 21 केसेस पे आ गए हैं कि जी पूरे एक साल में पूरे अमेरिका में 21 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। और हमारे सिर्फ एक सूबा में 1.5 लाख केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। और दूसरा अलमिया ये है कि जी इसकी जो वैक्सीन है
وہ ہم دو ملکوں سے لیتے ہیں، ایک چائنا سے لیتے ہیں اور ایک بھارت سے، ہمسایہ ملک ہے ہمارا، وہاں سے لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنے زیادہ کیسز ہونے کے باوجود ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جی ہم یہ جو کتے کے کاٹے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے لیے ہم کوئی ویکسین پہ کام کر سکیں۔ ہم باہر سے ویکسین لے لیتے ہیں۔ 2019 میں انڈیا نے آفیشلی طور پر پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا کہ جی ہم آپ کو یہ اب ویکسین نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں یہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس اسپیئر نہیں بچتی، ایکسٹرا کوئی ویکسین نہیں بچتی کہ جی ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ تو اس کے بعد ابھی پاکستان ڈھونڈ رہا ہے کہ جی کبھی چائنا کے پاس جاتا ہے اور کسی اور ملک کے پاس جاتا ہے۔ ڈالر کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ جی کیا کرنا ہے، لیکن انہوں نے باقی دنیا جہان کے سارے کام کر لیں گے۔ یہ جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں جس پہ ایک بچہ، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، نہ ہم نے کتوں کا بندوبست کرنا ہے اور نہ ہم نے اس کی ویکسین پہ کام کرنا ہے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنے سلو ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 19 کا ڈاٹا بتایا، 20 کا، 21 کا، 22 کا، 23 کا، یہ 3-4 سال کا ہے، ہم پھر بھی نہیں سمجھے۔ ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا اور ہمیں پریارٹی سیٹ کرنی پڑیں گی۔ ہمارے پاس جب بھی ووٹ کا اختیار آئے ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی آپ نے کون کون سے کام پہلے کرنے ہیں۔ خود کو بدلیں، ملک کو بدل جائے گا۔ محترم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔